जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथी और उनके हमरा वो सदूक जिसमें जनाब सारा थी, वो हाकिम मिस्र जिसका नाम अज़ारा था, उसके दरबार में आए तो हाकिम मिस्र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस संदूक का दरवाज़ा खोलो, आखिर इसमें ऐसा क्या कीमती माल और दौलत है जो तुम इसका दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहे। और मेरे आदमी के चेक करने पर मालूम हुआ कि इसमें एक ख़ातून मौजूद है और वो तुमने क्यों इसको संदूक में रखा हुआ है। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अंदर मेरी बीवी है जो कि मेरी खालाजाद है और मैं हर बात के लिए हाजिर हूँ, हत्ता कि आप मेरा जो तमाम माल है जो मैंने अपने साथ लिया हुआ है, माल मवेशी जो भी कीमती सामान है, आप ये रख लें, लेकिन मैं इसका दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तब हाकिम मिस्र ने जब ये बात सुनी तो वो सख्त गुस्सा हुआ और कहा कि तुम मेरा हुक्म नहीं मान रहे, मेरे दरबार में आकर, मेरे मुल्क में आकर, तो तुम्हें यकीनन मैं तुम्हें सज़ा दूँगा, तुम्हें ज़िंदान में डाल दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बात सुनी तो कहा कि ये जो है ये हिजाब के ख़िलाफ़ है और जो मेरी बीवी है वो एक नेक खातून है और खुदाई हिकमत पर, खुदाई अहकामात पर अमल करने वाली है और मेरा खुदा जो है ये इजाज़त नहीं देगा कि किसी नामहरम की नज़र इस नेक खातून पर पड़े। तो तब जब इसके बावजूद भी वो हाकिम मिस्र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो संदूक का दरवाज़ा खोले, तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही संदूक का दरवाज़ा खोलते हैं तो हाकिम जो मिस्र था अपनी जो ऊंची मसनद पर, कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसने देखा जैसे संदूक का दरवाज़ा खोला तो उसमें एक हसीन और जमील जो है वो खातून है और बहुत ही खूबसूरत लिबास में, बहुत ही खूबसूरत हिजाब में। तो हाकिम मिस्र की निजस निगाह जनाब सारा पर पड़ी तो इसने इनकी तरफ जो है वो अपनी जगह से उठा और जैसे उस संदूक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा हैं जनाब सारा, उसकी नीयत यही थी कि वो उनको हाथ लगाएं। तो जैसे ही वो संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया उसने तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो गैरत थी तो उन्होंने अपने खुदा की तरफ वो मुतवज्जा हुए और खुदा से कहा कि ऐ मेरे मालिक, तू ही हिफाजत करने वाला है, तो तू ही हिफाजत कर। तो तब इस हाकिम जो जैसे ही उसने उस जनाब सारा अलैहिस्सलाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो अभी वो हाथ दूर ही था, संदूक के करीब तक ना आया था कि अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन आधे रास्ते में ही हाकिम का जो हाथ था वो सूख गया। वो हरकत नहीं कर सकता था, हिल नहीं सकता था। तो हाकिम जो था उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो फ़ौरन जनाब इब्राहीम के पाँव में गिर पड़ा और कहा कि ऐसा करो कि ये तुमने क्या किया है, तुम इसको ठीक करो, मेरे हाथ को ठीक करो, जबकि ये तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक था। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ये मेरे खुदा की हिकमत है इसमें, क्योंकि मेरा खुदा नहीं चाहता कि तुम इस नेक खातून पर निजस निगाह डालो। तो तब हज़रत जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने फरमाया कि मेरा जो खुदा है वो गैरत को बहुत पसंद करता है और जो है वो गुनाह को बुरा समझता है, तो इसने तुझे गुनाह से रोका है। हाकिम ने कहा कि अपने खुदा से कहो कि मेरा ये हाथ ठीक कर दे, अगर हाथ ठीक हो गया तो मैं दोबारा ना ही कभी किसी औरत पर निगाह डालूंगा और ना ही तुम्हारी जो है ज़ौजा उनकी तरफ निगाह करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खालिक के हजूर दोबारा दुआ की तो इसका हाथ वहीं खड़े खड़े ठीक हो गया और वह दोबारा हरकत करने लगा। अब लेकिन उसने फिर जब जनाब सारा को देखा, बीबी सारा को देखा, तो अब उसके दिल में कहीं ना कहीं शैतान जो था वो अभी तक बैठा हुआ था, तो उसने दोबारा से हाथ बढ़ाया। तो वहीं अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख ही रहे थे कि आधे रास्ते में दोबारा ही उसका हाथ जो है वो खुश्क हो गया। ये वाक़या 3 दफ़ा हुआ। आखिरकार जब हाकिम मिस्र ने देखा कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये तो वाकई ही किसी अजीम जो है ताकत और अजीम हस्ती का कारनामा लग रहा है और ये अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव में गिर पड़ा और कहा कि अपने खुदा से दुआ करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। तो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम 3 दफ़ा ऐसा कर चुके हो और खुदा के हुक्म के मुताबिक तुम दोबारा ऐसा कर देते हो। लेकिन हाकिम ने अब इस बार जो कहा कि नहीं, मैं जान गया हूँ कि वाकई आपका जो खुदा है वो अजीम है और अपने खुदा से दुआ करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। जब हाकिम मिस्र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखा तो अब वो बिल्कुल
اس کی جو تھی وہ جان چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خدا وہ بہت عظیم ہے، اور اس دفعہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں گر کر سجدہ ریز ہو گیا اور کہا کہ آپ اس دفعہ خدا سے دعا کریں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے کھڑے وہاں دوبارہ اللہ سے دعا کی تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی حاکم مصر نے یہ سارا معجزہ دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت مندی دیکھی تو اسے بہت ان کا احترام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کہا کہ آپ اس سرزمین میں پر آزاد ہیں اور جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک جو ہے وہ تقاضا ہے کہ میں آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے انہیں ایک کنیز بخشتا ہوں کہ یہ اتنی نیک خاتون ہیں اور آپ کے خدا کے قریب ہیں اتنی، تو میں انہیں ایک خاتون جو ہے تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے حاکم کا جو تقاضا تھا وہ قبول کیا۔ حاکم نے حاجر نامی ایک کنیز جناب سارہ کو بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی معذرت کی، اور ان کو جو تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ تھے اور اس حاکم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی تو اس حاکم نے بھی دین کو قبول کر لیا اور حکم بھی دیا کہ اسے کسی قسم کا اس لشکر سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جائے۔ بس یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت مندی کا یہ عظیم معجزہ جو تھا اور ان کے اخلاق کا یہ عظیم معجزہ تھا وہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ وہاں جتنے بھی دربار میں کھڑے لوگ تھے اور وہ جان گئے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حاکم مصر نے بھی حضرت ابراہیم کو اللہ کا پیغمبر قبول کیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہیں انتہائی احترام کے ساتھ انہیں اپنے دربار سے رخصت کیا اور ساتھ ہی انہیں اجازت بھی دی کہ آپ اس سرزمین پر جہاں مرضی چاہیں رہ سکتے ہیں اور اپنا دین بھی لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہاں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔